हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A1IS। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अगर आप देखेंगे 70 बीपीएससी मेंस को लेकर अब हमारे पास जो समय बचा है वो लगभग 20 से 22 दिन बचा है। अब इस 20 से 22 दिन में जो कोर पार्ट है ना, वो है हमारा आंसर राइटिंग। जितना हो सके आंसर लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा कंप्लीट सेट दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल मैसेज आ रहा है, बहुत लोग मिलने भी आए थे रिगार्डिंग कि सर आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है, टाइम को मैनेज करने में दिक्कत आ रहा है। 3 घंटे के अगर जब हम पेपर कंप्लीट देते हैं तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जा रहा है क्योंकि हम सही से टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। किसी क्वेश्चन में हम ज़्यादा लिख दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन में बड़ा कम लिख पा रहे हैं। शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत आ रहा है। डीआई को कब बनाए, पहले बनाए या मिड में बनाए या लास्ट में बनाए। तो ये सब जो परेशानी है हर स्टूडेंट के साथ रहता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों के साथ रहता है। जितने लोग एग्जाम देने जाएंगे सबके साथ ये प्रॉब्लम रहता है। और जो ये सब प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट कर लेता है वो आंसर राइटिंग हो या मेंस पे बहुत अच्छा नंबर स्कोर करता है। तो जो आज हमारा वीडियो है इसी आंसर राइटिंग को लेकर जो छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना उसी पे डिस्कशन रहेगा। तो आज हमारा जो वीडियो का थीम भी है हाउ टू राइट गुड आंसर। और इस जो राइट गुड आंसर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो जो कोर पार्ट है ना, हमेशा याद रखिएगा द टाइम मैनेजमेंट। अब वो 3 घंटे में वो सारे क्वेश्चन को लिखना यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ है। अगर वही चीज़ मैं आपको दे दूँ 6 घंटे में लिखने का तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिखिएगा। लेकिन जो टफ पार्ट तो यही है ना कि 3 घंटे में सोचना, कंटेंट को सोचना, सही से फॉर्मेट बनाना, इंट्रो, कंक्लूजन, बॉडी पार्ट, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन मिस ना हो जाए, ये चीज़ को मैनेज करना। और जो इस चीज़ को मैनेज कर लिया वो बहुत अच्छा स्कोर करता है। तो जो कोर पार्ट है इस आंसर राइटिंग में वो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। आपको पता है GS1 हो या GS2 आपको 3 घंटे मिलेंगे। 3 आवर्स में लगभग 180 मिनट्स। अब इस 180 मिनट्स में आपको 8 क्वेश्चन लिखने जिसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, डीआई है, बहुत सारा है। हम अभी बात कर रहे हैं GS1 को ध्यान में रखते हुए। तो टाइम मैनेजमेंट में और जब से ये टफ पार्ट कब शुरू हुआ है, जब से इन्हें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आने लगे तो और भी टाइम मैनेजमेंट को जो रोल है ना उसका बड़ा क्रिटिकल हो गया, बड़ा कैसे मैनेज करना है। तो अगर हम 69 का क्वेश्चन पेपर को ध्यान में देखते हैं, ये 69th है, 69 का ये GS1 पेपर है। अब हम देखिए शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस है इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। तो अब हमेशा याद रखिएगा जितने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे GS1 में हो या GS2 में, इसमें दो तरीके का पार्ट 1 में भी है, मतलब सेक्शन 1 में भी है और यहाँ पे भी आया हुआ एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन सेक्शन 2 में भी। तो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को कैसे टाइम मैनेजमेंट को यूज करना है और अच्छे से लिखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो टोटल 5 क्वेश्चन है इसमें आपको मोटा मोटी 25 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास कितना बचे? 25 मिनट। 25 मिनट से कम ही लेना है, 24 लेना है, 23 लेना है या 22 लेना। तो अगर हम बात करें कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आपके पास कितना है? लगभग 23 से 25 मिनट में। इसी 23 से 25 मिनट में आपको पांचों जो टाइप हैं शॉर्ट टाइप के उसको डील करना है, इससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है शॉर्ट टाइप में। तो लगभग आपके पास 4.1 4.2 है। अगर मोटा मोटी हम देखें तो 4 मिनट आपको हर के लिए मिलेगा, 4 मिनट आपको हर के लिए मिलेगा। इसी 4 मिनट में आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखना है। अब परेशानी आ रही है कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लिखे कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉर्ट टाइप को देखें, अगर जो 69 में पूछा गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, संथाल अपराइजिंग, चंपारण सत्याग्रह, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, केप पेंटिंग ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट पीरियड। तो अगर हम एक एग्जांपल ले कि शॉर्ट टाइप को अप्रोच क्या रहता है, कैसे लिखें, इतने 4 मिनट में हम सब पॉइंट को लिख देना है, अच्छे पॉइंट्स को यूज करना है, क्योंकि ये भी लगभग 38 नंबर का है, ये भी 38 नंबर का है। तो सबसे जो बेस्ट तरीका होता है शॉर्ट आंसर लिखने के लिए, अगर हम संथाल अपराइजिंग को एग्जांपल लें, संथाल अपराइजिंग अगर आप लिख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट टाइप में होता है ना, इंट्रो।
इंट्रो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंट्रो में सारा डिस्क्रिप्शन दे देना है। आप इंट्रो कैसे लिखिएगा, तो आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा। तो संथाल अपराइजिंग इज वन ऑफ द संथाल अपराइजिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल ट्राइबल मूवमेंट इन इंडिया। इतना इंपॉर्टेंट है कि इट्स इंपॉर्टेंस इज सो मच दैट कार्ल मार्क्स ऑन हिज book Notes on the Indian History, रविन्द्रनाथ टैगोर, दे ऑल्सो मेंशन दिस संथाल अपराइजिंग। और जो पहला स्वराज का जो अल्टीमेट गोल था, उसके बारे में ये पहला ट्राइबल मूवमेंट था जो बात करता है। तो इंट्रो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में, हमेशा याद रखिएगा। इंट्रो इज वेरी क्रूशियल इन द शॉर्ट टाइप। तो इंट्रो जितना अच्छा लिखिएगा उतना इंपॉर्टेंट है। तो 4 मिनट में आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, उसके बाद कंक्लूड करना है। तो इंट्रो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम इसका जब आगे बढ़ेंगे, अगर मेन बॉडी पार्ट की बात करें, तो अब संथाल अपराइजिंग के बारे में आप क्या लिख सकते हैं कि अगर इसके कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट यहाँ पे यूज करना है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो कॉजेस में लिख दीजिए, पहला इकोनॉमिक, आपने पढ़ा होगा। इकोनॉमिक में आपको पता है कि मनी लेंडर वाला जो फैक्टर है, साहूकार हो या महाजन हो, उनसे पैसा लिया जाता था, और वो अगर पे नहीं करते थे तो जो उनके जो लैंड थे दमनी को, उस पर उन तरीके से कब्जा कर लिया जाता। तो आप इकोनॉमिक पॉइंट में यहाँ पे 1-2 पॉइंट लिख सकते हैं। दूसरा कॉजेस अगर होता है रिलीजियस में आपने पढ़ा होगा, मिशनरीज को लेकर, जो क्रिश्चियन मिशनरीज है उनका एक तरीके से रोल बढ़ते गया, और दे वांट टू ट्राई टू इम्पैक्ट देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेकर। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट आप लिख सकते हैं, और ये सब आपको 4 मिनट में लिखना। तो अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सोशल पॉलिटिकल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉजेस बना रहा इस संथाल अपराइजिंग का। तो ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक नेक्स्ट इमीडिएट, ये तो हो गया बॉडी पार्ट। अब ये सारा आपने इंट्रो लिखा, इंट्रो के बाद आपने कॉजेस लिखा कि क्या क्या कारण थे संथाल अपराइजिंग के। उसके बाद इसका जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हुआ कि संथाल अपराइजिंग होने के बाद अगर तरीके से दबा दिया गया या क्रश कर दिया गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मिले। तो जब आप सिग्निफिकेंस लिखेंगे, इसमें भी डायरेक्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस मिला। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिग्निफिकेंस, लीगल सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस, इसमें आप सारा पॉइंट्स लिखेंगे कि संथाल परगना एक्ट आपने जो पढ़ा होगा, छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, बहुत सारे रिफॉर्म्स किए गए। और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन। तो यही पैटर्न होता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन राइट लिखने का। अगेन आई एम रिकॉलिंग, शॉर्ट टाइप में सबसे पहले आपको अच्छा इंट्रो लिखना है। दूसरा बॉडी में आपको एकदम फ्लो चार्ट यूज करना, इससे ज़्यादा कुछ यूज नहीं करना। फ्लो चार्ट के थ्रू ही आपको सब कुछ समझाना है। फिर अगर आपके पास है तो कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस लिख दिए, एंड देन कंक्लूजन। इससे ज़्यादा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में नहीं लिखना है, और एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को आपको 4 मिनट के अंदर लिखना है। ये पैटर्न यूज ही करना। अगर आप इस पैटर्न से जहां बाहर निकले, आप टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाएंगे, और आपका कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिस हो जाएगा, छूट सकता है। अगेन आई एम सेइंग, कुछ भी हो जाए, आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर मानकर चलिए कि आप 7th क्वेश्चन लिख रहे हैं और आपके पास अभी मात्र बचा हुआ है 15 मिनट, तो 7th क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट लिखने में आपका 15 मिनट खत्म हो जाएगा, और आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं, तो आपको पूरा 38 नंबर चला जाता है। तो आप ये कीजिएगा, हमेशा ये दिमाग में रखना है कि आप 7th क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कीजिए, और 8th क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। उसको पॉइंट्स को जितना लिखना था लिख दिया आपने, उसमें जितना नंबर आना था हो सकता है 2-3 नंबर कम आए। लेकिन अगर आप 8 कंप्लीट मिस कर जाइएगा तो आपका जो एक भी नंबर नहीं आएगा। अगर आप 8 में कम से कम 2-3 पेज भी लिख देते हैं तो वहां से 15 से 16 नंबर आ सकता है। तो फॉर दैट रीजन कभी भी किसी भी हाल में ऐसा कुछ भी हो जाए, कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना है आपको। अगर आपने एक क्वेश्चन मिस कर दिया तो आपके नंबर बहुत कम हो जाएंगे, और आपका मेंस वाला जो ब्रैकेट है उससे बाहर हो जाइएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, नेवर मिस एनी क्वेश्चन। छोटा लिखिए पर दूसरा क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट कीजिए, उसको भी छोटा लिखिए, लेकिन 2 क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जो मैं आपको बता रहा था कि शॉर्ट को कैसे लिखना है, तो वो बेसिक हर क्वेश्चन में यही पैटर्न यूज करना है। अगर आप देखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरा है इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पूछा गया, तो इसके इंट्रो भी लिखना है,
इंट्रो में बताना है कि दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट वेयर ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्राई टू रिफॉर्म्स एंड वन ऑफ द सिग्निफिकेंस, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके रिफॉर्म्स थे या प्रोविजंस थे। तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस को लेकर हुआ, बजट पे चर्चा आप कर सकते हैं। दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सब पॉइंट आपको लिखना। बॉडी पार्ट में अगेन आपको फ्लो चार्ट यूज करना है, फिर कंक्लूजन लिखना है। यही फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट को लिखने में आपको सिर्फ 25 मिनट खर्च करने हैं। 25 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना। वी आर टॉकिंग ओवर द GS1 GS2। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है DI। कुछ भी हो जाए, आपके DI सेक्शंस हर के लगभग एवरेज और स्टैंड अच्छे रहते हैं। हमेशा DI को पहले अटेम्प्ट कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट जो करना है आपको, वो DI के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कुछ भी हो जाए कि नहीं मैं बीच में बनाऊंगा, मैं लास्ट में बनाऊंगा, मेरे आंसर राइटिंग बहुत अच्छे लिखने के जो तरीका है, शैली है, बहुत अच्छा है, तो मैं आंसर राइटिंग बाद में पहले लिखूंगा और DI को लास्ट में करूंगा। ये गलती भी नहीं करना है। लास्ट में जब बनाने जाइएगा DI, पैनिक बटन दबता है, उस समय समझ में नहीं आएगा, और ये भी हो सकता है कि आपके कैलकुलेटर आपको लगेगा सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो सीधे जब GS1 आप अटेम्प्ट कीजिएगा पेपर इन द मेंस, आप सीधे DI का क्वेश्चन बनाइएगा। उसमें जो सही क्वेश्चन आपको लगेगा इजी है, जो आप बना सकते हो, उसको अटेम्प्ट करना। क्योंकि मैं कह रहा अगर आपने DI क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आप सही से अगर अटेम्प्ट किया आपने, तो आप 70 नंबर ला सकते हैं। अगर आप मानकर चलिए कोई भी दो क्वेश्चन लिखते हैं, 38 नंबर प्लस 38 नंबर कितना भी हो जाएगा, आपको 70 नंबर तो आने वाला नहीं है किसी भी दो मेंस के क्वेश्चंस जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम आएगा तो 40 आएगा, और बहुत अच्छा लिखे तो 50 आएगा, 25 प्लस 25, लेकिन कभी भी 70 प्लस नहीं आ सकता है। तो DI का यही है, जो DI अच्छे से बना दिया, ही कैन और सी कैन इजिली क्वालिफाई मेंस। तो DI बड़ा क्रूसियल है, इसलिए DI को पहले अटेम्प्ट करना है। आफ्टर DI शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, अब फिर देन लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होता है जो आपको अटेम्प्ट करना। तो ये हमेशा दिमाग में बना लीजिएगा। ये सब बहुत क्रिटिकल पॉइंट्स है जो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के समय समझ में नहीं आता। क्योंकि आप पहले से अगर आपने रोड मैप बना लिया, स्ट्रेटेजी बना लिया, पहला स्ट्रेटेजी GS1 के लिए कि हमें DI अटेम्प्ट करना है, दूसरा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसके लिए हमें सिर्फ 25 मिनट देना। और मैंने बताया भी शॉर्ट टाइम कैसे अटेम्प्ट करना। शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, इंट्रो, बहुत अच्छा इंट्रो लिखना है, देन बॉडी जिसमें फ्लो चार्ट रहेगा, सिग्निफिकेंस अगर जरूरत है क्वेश्चन के हिसाब से वो लिखना है, एंड देन कंक्लूजन। उसके बाद लॉन्ग जो भी क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कीजिए, और जितने लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए लगभग 22 से 23 मिनट अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज द वे जहां पे आप सही से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है फॉर द आंसर राइटिंग। अब हम चलते 9th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो ये सब क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, ये सारे क्वेश्चंस को आपने 25 मिनट के अंदर लिख लिया। अब दूसरा क्वेश्चन है, बिहार हैज बीन सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पेशुलम फॉर द बिहार हैज बीन द सेंटर ऑफ लर्निंग एंड स्पिरिचुअलिज्म फॉर द एंशियंट टाइम, एक्सप्लेन द डिटेल, और इंडिगो मूवमेंट। तो आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसके लिए 22 मिनट। अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चंपारण सत्याग्रह आपने पढ़ा होगा, उसके इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन शुरू करना है, बॉडी कंटेंट वैसे ही फॉर्मेट करना। तो यही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो बार बार बच्चे कह रहे हैं कि कैसे सर अप्रोच रहेगा GS1 हो या GS2 में। तो मैं GS1 का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि उसमें DI है। अगेन आई एम सेइंग DI इज द गेम चेंजर। DI डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इन द फाइनल लिस्ट ऑल्सो। अगर आप DI में एक्यूरेसी दिखा के 90 से 95% ले आते हैं, जो DI का सेक्शन है उससे, तो बहुत इजीली आप मेंस कट ऑफ क्लियर कर दीजिएगा, और हो सकता है लिस्ट में भी नाम आए। रैंकिंग अच्छा हो या ना हो, लेकिन लिस्ट में जरूर आएगा। DI अगर आपने मिस किया तो कितना भी अच्छा आंसर लिख लीजिए GS1 में, GS2 में, ऐसे में, अगर आप 72 नंबर में जहां 20 या 22 नंबर लाएं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो सॉरी टू से, पर ये सच्चाई है। तो ये सब चीज़ है जो बेसिक, जो आपको पता होना चाहिए। नाउ मूविंग सेकंड, देखिए सेक्शन 2 में भी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए। अगेन 8 तो ये भी शॉर्ट टाइप को आपको डील करने के लिए यहाँ पे कितना देना है, 25 मिनट। अब जैसे ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, एक्सप्लेन द कंसर्न ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन कम्बैक्टिंग जेंडर स्टेरियोटाइप्स। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप से कैसे लिखना है, तो इसमें सीधे इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, जेंडर स्टेरियोटाइप को डिफाइन करते हुए
जेंडर स्टीरियोटाइप को डिफिनेशन करते हैं कि जेंडर स्टीरियोटाइप आर द प्री कंसीव नोशंस वेयर द इम्पॉर्टेंट डोमिनेंस ऑफ पेट्रियार्की सोसाइटी, और ये सारा चीज़ है जिसको आगे अगर इतना बढ़ाया जाता है जहाँ डिस्क्रिमिनेशन होता है, इक्वालिटी पे सवाल उठाया जाता है, तो ये टाइप का आप इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं जहाँ पे आप डिफिनेशन से ही आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। दूसरा, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट बता सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जेंडर जो स्टीरियोटाइप्स के एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट जो लैंडमार्क जजमेंट है, विशाखा गाइडलाइंस हो या ट्रिपल तलाक को लेकर हो, दीज आर द इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस है जो आपको सुप्रीम कोर्ट के बताना है। एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वैसे करके तो बड़ा इजी है। इसमें भी इंट्रोडक्शन फ्लो चार्ट यूज़ करना है, सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट बताना, सीधे एग्जाम्पल्स बताना, विशाखा गाइडलाइंस को या विशाखा केस जो है राजस्थान वाला, सायरा बानो वाला जो केस है, ट्रिपल तलाक केस है, ऐसे करके सारे एग्जाम्पल देना, इंपॉर्टेंट फैक्टर देन कंक्लूजन। यही तरीका अपनाना आपको GS1, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है। अगर इस पैटर्न से अगर आप अटेम्प्ट कीजिएगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं, टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अगर ये चीज़ अगर आप मिस कर जाते हैं तो बहुत दिक्कत होगा। अगर ये चीज़ आप मैनेज नहीं करते तो GS1 हो या GS2 किसी में दिक्कत आ सकता है। अब जो हमारा जो वीडियोस आएगा, हम हर दिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज जो मेरा वीडियो बनाने का कारण यही था कि कैसे हम मेंस में मेंस में जो मैंने कहा, पहला जो पॉइंट हमेशा याद रखिए, ये सब पॉइंट याद रखना आपको, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस को कैसे लिखें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है, नेवर मिस क्वेश्चन, नेवर मिस एनी क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट, DI शुड बी फर्स्ट अटेम्प्ट, DI विल बी फर्स्ट अटेम्प्ट। ये आपका एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होना चाहिए GS1 के लिए। GS1 के लिए टाइम मैनेजमेंट तो GS2 में भी होगा, शॉर्ट टाइप GS2 के लिए होगा, नेवर मिस ये भी GS2 को होगा। लेकिन GS1 में DI आपको पहले बनाना है। आप कुछ भी सोच रहे होंगे दिमाग में तो प्लीज़ मेरा सजेशन है आप DI पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। कुछ भी ये लगे कि नहीं मैं बहुत अच्छा आंसर लिख रहा हूँ, मैं अगेन मैं कह रहा हूँ कितना भी अच्छा आंसर लिखिएगा, DI का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। वहाँ से आप 70 नंबर एग्जैक्ट ला सकते हैं, लेकिन 2 अच्छे क्वेश्चन लिखिएगा, 50 नंबर से ज़्यादा नहीं आ पाएगा। तो फॉर दैट रीज़न DI को हमेशा प्रायोरिटी देना है। तो दिस इज़ द वे टू हाउ टू राइट द इम्पॉर्टेंट। तो शॉर्ट टाइप के लिए 25 मिनट है, बाकी क्वेश्चन के लिए 22 मिनट। इसी स्ट्रेटजी को अपनाना है टाइम मैनेजमेंट पर, इससे बाहर नहीं जाना। और जो अभी आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा GS1 GS2, इसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, आप देखिएगा बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छे से आप हर चीज़ को मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ को डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एवरी क्वेश्चंस, जो लग रहा आने वाले समय में इस पे क्वेश्चन हो सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं दिस विल बी द गेस 1 कि गेस क्वेश्चंस है जिसपे हमें डिस्कशन करना है। ये वीडियो आपको लगातार आते रहेगा, इस पर डिस्कशन बनता रहेगा, आपको समय निकाल के बस देखना। तो फर्स्ट वी डिस्कस द स्ट्रैटेजी टू राइट द गुड आंसर। वो हमारा अप्रोच हमेशा चलते रहेगा जब जैसे जैसे हमने क्वेश्चंस बताएंगे, लेकिन द बेस्ट वे दिस स्ट्रैटेजी जो मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये सब बेसिक चीज़ है जो बहुत कॉमन है, जो गलती होता है हर स्टूडेंट से होता है। पैनिक हर स्टूडेंट्स करते हैं अपने प्रिपरेशन टाइम में जब मेंस लिखते हैं, लेकिन जब आप फोकस रहिएगा, आपका स्ट्रैटेजी क्लियर रहेगा तो ये सब परेशानी नहीं होगा। तो अब जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो आप टेस्ट दीजिएगा, इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए, देखिएगा आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, जितना मेहनत का है जो उसको टाइम लिमिट को बढ़ाइए। अब समय आ गया है गियर चेंज करने का, जितना हो सका पोटेंशियल है आप उतना अपने आप को इनपुट कीजिए, बहुत अच्छा आउटपुट तभी आएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।